राम भगवान के पूर्वज हुए हैं हरिश्चंद्र, जो दशरथ जी के भी पहले, उनके पिता के भी पहले हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम था तारा, उनके पुत्र का नाम था रोहित, 5 साल का बेटा था। एक दिन क्या हुआ कि स्वर्ग में सभा लगी। स्वर्ग में सभा में बहुत सारे ऋषि लोग गए, सप्तर्षि गए। उन सप्तर्षियों में कौन कौन था? कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रो च गौतमा जमदग्निर भरद्वाज, ये 7 ऋषि गए। उनमें थे वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। जब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी स्वर्ग में बैठे तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा कि बताओ इस धरती पर मृत्यु लोक पर सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है, सबसे बड़ा पुण्यात्मा कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा चेला है, क्योंकि राम के पूर्वजों के सबके गुरु वशिष्ठ जी रहे। अयोध्या में सूर्य वंश के गुरु कौन रहे? वशिष्ठ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा चेला है इस समय, अयोध्या का राजा है हरिश्चंद्र, उसके जैसा कोई सत्यवादी और धर्म का रक्षक नहीं है, पुण्यात्मा नहीं है। तो विश्वामित्र जी बिगड़ गए। विश्वामित्र जी बोले नहीं, आप गलत कह रहे हैं, थोड़ा तो लोभ होगा उसके अंदर, थोड़ा तो पाप होगा, मैं परीक्षा लेता हूं। तो विश्वामित्र जी गए, हरिश्चंद्र के पास गए, कहा हरिश्चंद्र मुझे थोड़ा सा यज्ञ करना है, उस यज्ञ में थोड़ा धन चाहिए, क्या आप धन दे दोगे? हरिश्चंद्र बोले गुरुजी ये तो बड़ी कृपा है, आपको जितना धन चाहिए बताइए कितना। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं हाथी के ऊपर और सिक्का उछालूंगा, वो सिक्का जितने ऊपर जाएगा उतना धन चाहिए यज्ञ के लिए, उतने सोने का ढेर चाहिए। बात समझो, मैं हाथी के ऊपर, किसके ऊपर? हाथी के ऊपर बैठ करके मैं सोने का सिक्का उछालूंगा और वो सिक्का जितने ऊपर जाएगा उतना बड़ा सोने का ढेर चाहिए। तो हरिश्चंद्र बोले मिल जाएगा, इसमें क्या है, बहुत, हरिश्चंद्र तो बहुत धनी है, मिल जाएगा, यज्ञ करो आप, तैयारी। विश्वामित्र जी बोले मेरा यज्ञ होगा अगले साल, लेकिन आपने देने का बोल दिया, लेकिन एक बात बताओ, मैं इतना धन ले जाऊंगा तो रखूंगा कहां? भाई इतना धन रखो तो सिक्योरिटी लगाओ, कौन मैं ताकूंगा? एक काम करो कि मैं अपना धन आपके पास रखता हूं, तो मेरा धन आप अपने पास रखना, जब मुझे जरूरत लगेगी तो मैं आपसे अपना धन मांग लूंगा। हरिश्चंद्र बोले ना गुरुजी, आपका धन अपने पास रखो, मेरे पास रखने की जरूरत। अच्छा, तो तू अभिमान से भर गया, डांटने लग गए विश्वामित्र जी। अच्छा गुरुजी ठीक है, मैं जब चाहूंगा लेके जाऊंगा, मेरा धन तेरे पास रखा है हरिश्चंद्र, रखना, मैं 1 साल बाद आऊंगा। लो भैया, क्या हुआ कि विश्वामित्र जी के द्वारा ये माया से कन्या पैदा हुई, एक अप्सरा सुंदर। वो आई और हरिश्चंद्र से कहने लगी मेरे से ब्याह कर लो। बोली, माया से बोली कि मैं विश्वामित्र की बेटी हूं। हरिश्चंद्र जी से बोली कि आप बहुत सुंदर हो, मेरे से ब्याह करो। वो मचल गई, मेरे से ब्याह करो, आप राजा हो, आपकी 2-3 पत्नियां हो सकती हैं, एक तारा है, एक मैं हो जाऊंगी। मना कर दिया, नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने अपनी पत्नी को वचन दे रखा है कि तेरे सिवा मैं किसी और नारी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं नहीं करता। तो वो लड़की अपने गुरुजी को, पिता को बुला के ले आई। विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों, मेरी बेटी से ब्याह कर लो, यदि ब्याह नहीं करते तो फिर मैं आपको श्राप दे दूंगा। हरिश्चंद्र बोले गुरुजी चाहे श्राप दे दो, चाहे भस्म कर दो, चाहे मेरा राज्य ले लो, राज्य जाए तो जाए, पर मैं इस लड़की से ब्याह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने पत्नी को वचन दे चुका हूं कि मैं तेरे सिवा किसी पराई स्त्री की ओर नजर उठाकर नहीं देखूंगा। देखो ये वचन के पक्के। और आप लोग कितनी बार पत्नी को आई लव यू बोलते हो, पत्नी मर जाए तो दूसरी को आई लव यू बोलने लग जाते हो। बुढ़ापे में भी दूसरा ब्याह कर लेते हैं बुढ़ऊ। तो अंतर है ना तब में और अब में। तो हरिश्चंद्र का क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं तो ब्याह नहीं कर सकता, आप चाहे श्राप दे दो, चाहे मुझे जला के भस्म कर दो, या आप मेरा राज्य। तो विश्वामित्र जी बोले तू अपना राज्य मुझे दे सकता है? हाँ हाँ दे सकता हूं, दे सकता है, दे सकता हूं, दे सकता है, दे सकता हूं। तो ठीक है, अपना राज्य मुझे दे दे, यदि मेरी बेटी से ब्याह नहीं करता तो मेरा अपना राज्य मुझे दे। विश्वामित्र जी ने सारा राज्य ले लिया, और ले लिया और कहा कि चल मेरे राज्य से निकल। और कहा कि निकल, उसके पहले ये बता कि जो मैंने अपना धन तुझे दिया था रखने के लिए, वो मेरा धन वापस कर।
तो हरिश्चंद्र ने कहा गुरुजी अब तो राज्य ही आपका। बोले नहीं, ये तो राज्य आपने दूसरी बात पर दिया, धन देने का वचन तो आप दे चुके हो, मेरा धन लाओ। जो धन देने का बोला था कि उतना बड़ा ढेर दूंगा यज्ञ के लिए, अब हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए कि जब राज्य दे चुका तो धन भी चला गया, खजाने भी चले गए, अब धन कहां रहा? गुरुजी अब धन कहां रहा? कहीं भी हो पर तुम धन लाओ। तो गुरुजी अच्छा एक काम करो, मुझे 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम लेके बोले मेरे राज्य में दिखाई मत पड़ना, काम मत करना राज्य में। चले गए काशी और काशी की गलियों में फिर रहे हैं हरिश्चंद्र जैसे राजा। कल तक जो राजा थे एक आवाज लगाए तो सैकड़ों दासियां दौड़े आए, आज उनकी हालत ये है कि प्यास लगी है तो कोई पानी देने वाला नहीं, भूख लगी है तो कोई रोटी देने वाला नहीं, समय कब किसका बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जब समय अच्छा होना तो अच्छे समय में अच्छे अच्छे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसका कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। हरिश्चंद्र का समय बिगड़ा और वो बाजार की गलियों में डोलने लग गए। आज महीने का आखिरी दिन था। तारा बोली प्राणनाथ आप मुझे बाजार में बेच दो। हरिश्चंद्र रो पड़े, पत्नी को बाजार में बेचूंगा, लोग क्या कहेंगे कि धर्म के लिए पत्नी बेच दिया। पत्नी बोली प्राणनाथ पत्नी जाएगी तो आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो नहीं आएगा, इसलिए मुझे बाजार में बेच दो। अच्छा, बेचने का तात्पर्य क्या है? पहले के लोग ना, पहले के जमाने में इंसान बिकते थे गुलामी के लिए, कि मैं आपको खरीद लूं, सारी जिंदगी आपसे काम करवाऊं, उसका फिर पैसा, ये गुलामी। बेचने का मतलब ये नहीं कि उनका शरीर बेच दिया, नहीं। बेचने के 2 अर्थ हैं। आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं तो वो बिकने का तात्पर्य अलग है, वो वैश्यावृत्ति है, उस भाव से नहीं। बिकने का मतलब है कि इनको सारी जिंदगी काम करवाएंगे दासी के रूप में, ये बिकना है। अब देखिए संयोग से इतना धन देगा कौन? तब भगवान शंकर और पार्वती, काशी है ना तो शंकर पार्वती आ गए। शंकर पार्वती एक ब्राह्मण बन के आए, बोले मुझे दासी की जरूरत है, क्या कोई दासी है? तो हरिश्चंद्र बोले, पत्नी बोली प्राणनाथ मुझे बेच दो। तो कहा ये है क्या, कितना धन मिलेगा? बोले इतना धन मिल जाएगा। शंकर जी ने उतना धन दिया, ले गए। फिर अपने आप को बेचा हरिश्चंद्र ने, बच्चे को तारा के संग भेज दिया। जब दोनों अपने आप को बेच दिए तब इतना धन इकट्ठा हुआ, और अपने को बेचकर वचन के पक्के थे तो धन चुका दिया। जब धन चुकाया, चलो विश्वामित्र जी तो धन लेके चले गए। अब इन्हें यातनाएं कितनी मिल रही हैं, इस यातना के बारे में सोचिए। क्या यातना मिली कि जब तारा झाड़ू लगा रही है, बर्तन धुल रही है, सब काम कर रही है, एक दिन क्या हुआ कि रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया, वहां एक सांप ने डस लिया। जब सांप सवेरे पुष्प तोड़ने गया और सांप ने डस लिया, बच्चों ने आकर बताया तारा मैया तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ पड़ी तो पंडितानी ने रोका, ए खबरदार दासी, मेरी आज्ञा लिए बिना चली मत जाना। और वो पंडितानी कोई और नहीं थी, माता पार्वती थी। माता पार्वती बोली पंडितानी बन के, खबरदार दासी, मेरी आज्ञा के बिना चली मत जाना। महारानी मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, सांप ने डस लिया। हाँ हाँ तुझे तो जाने का बहाना चाहिए, कोई तेरा बेटा नहीं मरा, चल काम कर, पहले हमें घर का काम चाहिए फिर तू कहीं जाएगी। इस तरह से दिन भर उसे काम में उलझाए रखा। सोचिए बेटा मरा पड़ा है और वो अपने बेटे से मिल नहीं सकती। क्या है ये? धर्म है ये। तारा बोली कि मैं इनकी दासी हूं, गुलाम, बिक चुकी हूं और बिक गई, अब मेरी मालकिन है, ये जो कहेगी वो करना मेरा धर्म है। आजकल की तो पत्नियां कुछ और पति कुछ, अपने धर्म का आचरण नहीं करते और वो दासी बनकर धर्म का पालन कर रही। और आजकल की कुछ पत्नियां अपने पत्नी का धर्म का आचरण नहीं करती, कुछ पुरुष अपने पति धर्म का आचरण नहीं करते, पुत्र अपने पुत्र धर्म का आचरण नहीं करते कुछ। अब सुबह से शाम होगी, काम करते करते रात हो गई। जब पार्वती मैया सो गई, मतलब पंडितानी सो गई, उस समय पार्वती रूप में नहीं थी वो, पंडितानी सो गई। तब ये गई और आधी रात को जब देखा बच्चा मरा पड़ा, रो पड़ी तारा, हे विधाता तू कौन सी परीक्षा ले रहा है मेरी? मरे हुए बेटे को गले लगाया, उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था। जो राजा थे, जिनके पास अथाह संपत्ति, आज बेटा मरा तो उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब ना हुआ। बोले से चिता पे जला तो आऊं कम से कम। अंतिम संस्कार तो चली गई काशी, गंगा के तट पर रो पड़ी। हरिश्चंद्र वहीं पे कार्यरत थे। आए हरिश्चंद्र, देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम तारा है। हरिश्चंद्र पहचान गए, तारा, तुम तारा हो?
महाराज आप कौन हैं? क्या आप हरिश्चंद्र हैं? हाँ। अब तो हरिश्चंद्र की हालत देख के क्या आप ये क्या कर रहे हैं शमशान में? जब कोई मुर्दा आता तो उसे जलाने के लिए 1 रुपया लेते, वो स्वर्ण मुद्रा उस जमाने की थी। जब तक 1 रुपया नहीं दिया जाता, 1 स्वर्ण मुद्रा, तब तक जलाने की मुर्दे को इजाजत नहीं दिया करते हरिश्चंद्र। कहा महाराज ये पुत्र को सांप ने डस लिया, पूरी राम कहानी बताई। अब रोए तो क्या रोए, कैसे रोए? पत्नी ने कहा कि आप पिता हो, अंतिम संस्कार कर लो। बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, पहले आप 1 स्वर्ण मुद्रा दो। सोचिए एक बाप अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। बोले धर्म में बंधा हूं, पहले 1 स्वर्ण मुद्रा लाओ, तब अपने बेटे को यहां जलाने की मैं इजाजत दूंगा, जबकि खुद का बेटा है। आप बताओ क्या इस तरह से आज लोग धर्म से पैसा कमा रहे हैं? आजकल लोग अपने बच्चों के लिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अपने बच्चों के लिए आप दूसरों के बच्चों की थाली से रोटियां चुरा रहे हैं, छीन रहे हैं। भ्रष्टाचार क्या है? यही तो भ्रष्टाचार है। केवल अपना पेट भरने के लिए आपने दूसरों के बच्चे से, गरीब मजदूर आदमी आ जाए उससे भी लोग पैसा मांग लेते हैं। हाँ या ना? भ्रष्टाचारी लोग नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा कि जाओ पहले पैसे लाओ। अब देखिए रात के 2 बज रहे थे, 2-3। अब तारा गई कि मालकिन से कहेगी कि बेटा मर गया है, चिता पे जलाना है वरना कौआ खा जाएगा उसके शरीर को, तो 1 रुपया दे दो मालकिन, दे दो। तो वो चली और मालकिन के घर में पहुंचती कि संयोग देखिए मालकिन के घर में चोरी हो गई। और चोरी हो गई तो चोर तो नहीं पकड़े गए, द्वार पर ये पकड़ में आ गई। तो मालकिन बोली कि यही चोर है, मेरी नौकरानी मेरी दासी चोर है। राजा के पास ले गई रात के 3 बजे। बोले राजा साहब जागो, दरवाजा खोलो, ये देखो चोर पकड़ा गया। चोर, राजा ने इजाजत दे दी, जाओ इसे मृत्यु दंड दे दो, सिर काट दो। तारा को बांध लिया, पूरे नगर में घुमाया। बोले चोरनी है ये, चोरी की है। और ले गए। कहां ले गए? राजा का डॉम था वही जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा। कहा कि जाओ इस महिला का सिर काट दो। संयोग देखिए हरिश्चंद्र के पास ले गए। हरिश्चंद्र को तलवार दे दिया डॉम ने, जिसने हरिश्चंद्र को खरीदा था। कहा कि ले, राजा का आदेश है, इसका सिर काट दे। अब राजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है और सर किसका काटना है? पत्नी का। और पुत्र ऑलरेडी मरा पड़ा है, अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हरिश्चंद्र तलवार लिए, और आज्ञा किसकी है? उस मालिक की जिसने खरीदा है। और आज्ञा का पालन करना धर्म है, नहीं करते पालन तो अधर्म होगा। ये देखो धर्म की परिभाषाएं क्या है। आजकल लोग कहते हैं यार कौन करे सब धर्म, मैं नहीं करता धर्म का पालन। आदमी बेईमान होना पसंद करता है पर धर्म के रास्ते पर चलना पसंद नहीं करता। धर्म थोड़ा कठिन तो है साहब। आजकल लोग सरल रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट। धर्म थोड़ा कठिन है। राम जिस रास्ते पर चले वो कठिन था कि रावण जिस रास्ते पर चले वो कठिन था? हाँ, धर्म का रास्ता थोड़ा कठिन है। राम जिस पर चले वो धर्म है और रावण जिस पर चला वो अधर्म है। आज रावण के रास्ते पर लोग चल रहे हैं, लेकिन रावण के रास्ते पर चल के पाओगे क्या? क्या पाओगे? किसे मुंह दिखाओगे? मरने के बाद भी तुम्हारा मुंह कोई देखता है, किसे दिखाओगे? क्या कहोगे? क्या करके आए हो? चोरी करके आए हो, भ्रष्टाचार करके आए हो, बेईमानी करके आए हो, क्या करके आए हो? हरिश्चंद्र को तलवार दी गई, काट दो सिर। तब तारा ने कहा प्राणनाथ हाथ ना कपाइए, पत्नी चली जाएगी तो आ जाएगी, अपने धर्म का पालन कीजिए। वहां पर एक लकड़ी का वो था जहां ऐसा कटा था, सिर रख के ना फिर मृत्यु दंड दिया जाता था। तारा ने अपना सिर रख लिया, हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और जो पत्नी का सिर काटने चले, अब तो भगवान भी रो पड़े। रुक जाओ हरिश्चंद्र, रुक जाओ। प्रकट हो गए भगवान, वहां प्रकट हो गए भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान श्रीमन नारायण और विश्वामित्र जी आए। धन्य हो राजन, युगों युगों तक तुम्हारा नाम होगा। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी परीक्षा। आजकल लोग कहते हैं ना भगवान परीक्षा लेते हैं। बिना परीक्षा लिए तुम्हें 10वीं से 11वीं में एंट्री नहीं मिलती, तो बिना परीक्षा लिए भगवान तुम्हें आगे कैसे भेज देंगे? धर्म की परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी साहब। आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी। इसलिए कहता हूं कि धर्म को मत छोड़िए। प्राण, अरे मैं मरूंगा और क्या होगा, मर जाऊं और क्या होगा,
पर मैं चोरी करके क्यों मरूं, बेईमानी करके क्यों मरूं, ये बताओ। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने जो बैठा है, वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है। आजकल जो बेटा अपने माओ को घर से निकाल देते हैं ना, उन माओ को गौरी गोपाल में ये दास अनिरुद्ध रखता है। 300 वृद्ध माएं हैं। आज मुझे एक सूचना आई आश्रम से कि एक वृद्ध मां जो अति वृद्ध थी, आज उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल दिखाया पर अति वृद्ध है, मृत्यु हो गई। जब माएं मृत्यु को प्राप्त होती है ना, तो उनके बेटे नहीं आते। बेटे को फोन लगाया, बेटा तुम्हारी मां का शरीर पूरा हो गया, आ जाओ। मना कर दिया बेटे ने, हमारे पास टाइम नहीं है, आप करो। अब कल जाकर के मैं मां का सब कार्य करूंगा। 300 वृद्ध माएं हैं, बेटे अपनी मां को भुला चुके हैं। नेपाल की भी कुछ मैयाएं गौरी गोपाल में। ये दास सौभाग्य मानता है कि मुझे 307 वृद्ध माओं की सेवा का लाभ मिला, 307 वृद्ध माओं का आशीर्वाद मिला। जो बच्चे अपनी माओं की सेवा नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, बेटियां निकाल देती हैं। आज जो मां की मृत्यु हुई, उन्हें उनकी बेटी छोड़ के गई थी आश्रम में, और आज बेटी को फोन लगाए कि मां पूरी हो गई हैं, तो बोली महाराज हम नहीं आ पाएंगे। ना बेटियां ना बेटे, कोई नहीं आता। इंसान अब इंसान कहां रहा, निर्दयी हो गया। औरों के लिए कर्तव्य तो छोड़ दो, अपने माँ बाप के लिए आज के लोग कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। औरों के लिए हम क्या उम्मीद करें। आप किसी गैर को रोटी देंगे, ये तो बड़ी दूर की बात है साहब, अपने माँ बाप को देते रहो, यही बड़ी कृपा है।